अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले ही सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो गई है। ताकतवरों की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं और इस हुकूमत की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीता है तब से पाकिस्तान वालों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वैसे तो आपको ये कहते नज़र आएंगे कि खान ख़त्म शुद, पीटीआई ख़त्म शुद, याजूज माजूज की तरह ये हर रोज़ जो है वो रात को दीवार को चाट कर सोते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि आज हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, हमने वीपीएन बंद कर दिया, हमने ट्विटर बंद कर दिया, हमने सोशल मीडिया बंद कर दिया, हमने मीडिया कंट्रोल कर लिया, हमने पीटीआई को तोड़ दिया, हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए, हमने लोटे बना दिए, लिहाजा अब हम जीत गए हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि मामलात ख़राब हैं। यानी दावे तो होते हैं कि 24 नवंबर का एहतजाज, छितर पड़ेंगे, रोकेंगे, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अमेरिका के अंदर जब से इनके मालिक मायाका जो हैं वो तब्दील हुए हैं, अमेरिका में जब से जो बाइडन इंतज़ामिया जो इस रजीम चेंज को सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद अब इनकी जो हालत है वो पतली हो गई है। वो कैसे? इससे पहले आपने देखा था कि 60 के करीब अमरीकियों ने, जिसमें रिपब्लिकन भी हैं, डेमोक्रेट भी थे, ख़त लिखा था जो बाइडन को कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आज मजीद 46 अमरीकी कांग्रेसमैन्स ने ख़त लिखा है जो बाइडन को कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यानी ये दूसरा ख़त है जो पिछले एक महीने के अंदर अंदर अमेरिका से जारी हो चुका है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, सारे अपने जाली मुकदमात आपने बनाए हुए हैं। और ये जो मुकदमात हैं ये तो खुद नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तस्लीम किया है कि जी हाँ, इमरान खान और बुशरा बीबी को हमने गलत सजा दी थी, लिहाजा ट्रायल बैक करें, दोबारा से समाअत करें। लिहाजा ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सजाएं हुई, किस तरह के मुकदमात हैं, और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में जीता हुआ कौन है, हारा हुआ कौन है। लिहाजा ये दूसरा ख़त अमेरिका से आ चुका है और इसके साथ साथ मुलाकातें। आज पेशावर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और ये मुलाकात भी अमरीकियों की हुई है, यानी जो अमेरिकन कौंसलर जनरल हैं उनकी और बैरिस्टर सैफ की, जो केपी के हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी ये मुलाकात हुई है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। आपको पता है खित्ते के अंदर अमेरिका का असर व रसूख और पाकिस्तान के मामले में अमेरिका का स्टांस, हुकूमत खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, और अमेरिका तो हमारा वेंटिलेटर है। अब आप कहेंगे कि हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले अब अमेरिका पर क्यों रिलाय कर रहे हैं या ये क्यों कर रहे हैं? देखें, कोई अमेरिका से मदद नहीं मांग रहा कि अमेरिका हमारी मदद करे। खान का मुतालबा यह है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन रजीम चेंज किया था या जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें वो न्यूट्रल हो जाएं, हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत मत करें। ना ये खान कहता है कि अमेरिका मुझे रिहा करवाए, खान तो कहता है कि मेरी रिहाई यहाँ से होगी, अमेरिका बस न्यूट्रल हो जाए। और ये अमरीकियों को भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अमेरिका का पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसमें किरदार क्या था। लिहाजा ये अब पाकिस्तान में बयानियां बनाने के लिए कहा जाता है कि देखो, कल तक तो अमेरिका को ये गालियां देते थे, आज अमेरिका को दोबारा बाप बनाया हुआ है। आज कहते हैं कि अमेरिका से ख़त आ गया, अमेरिका ने जाके केपीके के तर्जुमान से मुलाकात कर ली। तो ये खुला तजाद है। बहरहाल जो भी हो, इस वक्त ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। अब हो क्या रहा है? एक तो आज फैसल चौधरी, जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि इमरान खान को फौरी तौर पर अडियाला से निकाल कर बनी गाला मुंतकिल किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएं। नैब चेयरमैन से इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि नैब वाले खुद तस्लीम कर चुके हैं कि उन्होंने गलत सजा दी थी। फिर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच का एक दावा सामने आया। वो कहते हैं कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफ़र की गई थी, लेकिन वो अपना मैंडेट वापस मांग रहे थे। यानी मैंडेट वापसी का मतलब ये है कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म शुद। यानी मैंडेट तो सारा ही इमरान खान का है, 15 सीटों के साथ आप वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते। लिहाजा इसका साफ तौर पे मतलब ये है कि इमरान खान हुकूमत चाहते हैं वापस, पीटीआई का मैंडेट वापस चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ कहाँ किधर जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट किधर जाएगी? इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं कि
ये तो नहीं हम कर सकते। कल को एक आर्टिकल लिखवाया गया, एक आर्टिकल छापा गया बरतानी अखबार द गार्डियन के अंदर कि फ़ौज ये कह रही है कि खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई डील या मुज़ाकरात नहीं होंगे। जबकि सुहेल वड़ैच ये कह रहे हैं कि खान को कहा गया है कि बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, मेहरबानी करें, चुप करके बैठ जाएं, बनी गाला सुकून से रहें। क्या करना है आपने पिछली उम्र में अडियाला जेल के अंदर छोटी सी चक्की वाली कोठड़ी के अंदर। खान कहता है कि नहीं, मुझे बनी गाला या आसाइशें नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा मैंडेट चाहिए। तो ये अंदर की सूरत हाल है, यानी मिन्नतें की जाती हैं खान की और बाद में खबरें चलाई जाती हैं कि देखो जी खान के साथ तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, खान ही मिन्नतें करता है, इस्टेब्लिशमेंट वाले मुझसे बात करें, ये मुझसे बात क्यों नहीं करते, ये मुझसे बात करें। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब बाऊजी नवाज शरीफ और मरियम बीबी लंदन से पाकिस्तान के लिए निकल पड़े हैं और उनके जो जुगादरी सहाफ़ी हैं, जो टाउट सहाफ़ी हैं, वो भी एवन फील्ड के बाहर जमा थे और मरियम बीबी, जुनेद सफदर और नवाज शरीफ निकले। अब ज़रा सवाल सुनिए एक सहाफ़ी, अब वैसे सहाफ़ी भी ऐसे लोगों को कहना नहीं चाहिए, ऐसे टाउटों को सहाफ़ी क्या कहना, यानी सहाफ़ी तो वो होता है जो आवाम तक हक को, सच को पहुंचाता है, गैर जानिबदार तज्जिया करता है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, वो जो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब अब वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उनको आप क्या कहेंगे। यानी वो जो प्रोपोगेंडा करते थे मियाँ साहब को, यानी फुल टॉस बनाकर दी कि मियाँ साहब इस पे छक्का मारो। अब दूसरा सवाल सुने, मियाँ साहब से कहा गया कि मियाँ साहब पीटीआई वालों ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है, क्या आप, यानी यहाँ पे सवाल ठीक है कि पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है, क्या आप इस पे कहेंगे, क्या वो कामयाब होंगे, नाकाम होंगे। लेकिन साफ़ी ने कहा कि मियाँ साहब पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है, क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई एक दफ़ा फिर से मुल्क को डिरेल करना चाहती है, मुल्क के अंदर फितना फैलाना चाहती है, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहती है। अब ये कौन सा सवाल होता है किसी सहाफ़ी का। इस पर मियाँ साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, आपने खुद ही जवाब दे दिया, बिल्कुल ये आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई कामयाब नहीं होगी क्योंकि वो मुल्क के अंदर फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर सहाफ़त है और इस वक्त पूरे मीडिया पर मियाँ साहब का बयान कि मियाँ साहब ने लंदन से निकलते वक्त ये पेशन गोई कर दी है, ये इरशाद फरमा दिया है कि 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब नहीं होगा क्योंकि मियाँ साहब ने कहा है। अब मियाँ साहब के क्या कहने, मियाँ साहब तो लंदन से खुद वज़ीर आज़म बनने आए थे, वो बन नहीं सके, लेकिन मियाँ साहब ने इरशाद फरमा दिया है कि एहतजाज कामयाब नहीं होगा, लिहाजा अब एहतजाज कैसे कामयाब हो सकता है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी खान के नायब कप्तान, वो डटे हुए हैं, अगरचे जैन कुरैशी के मामलात मशकूक हैं लेकिन शाह महमूद कुरैशी डटे हुए हैं। उनकी जानिब से भी आज एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, गैर रस्मी गुफ्तगू ये थी, उन्होंने अदालत के अंदर ये गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे साइफ़र केस में बाइज़्ज़त बरी किया, आज 9 मई के झूठे केसेस में कोट लखपत जेल पड़ा हूँ, वहीं खड़ा था जहाँ पहले था और वहीं पड़ा था वहीं पड़ा हूँ जहाँ पहले पड़ा था। इमरान खान के साथ था और इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। 24 नवंबर को तमाम लीडर्स और कारकुनान बाहर निकलें और पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी और कानूनी हक है। जबकि सोशल मीडिया पे नाज़रीन कराम एक और वीडियो भी इस वक्त वायरल है, अब मुझे नहीं पता कि ये ताज़ा वीडियो है या पुरानी, कि मियाँ साहब जिस जहाज़ के अंदर बैठ के लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं वहाँ पर भी इमरान खान के नारे लगे हैं और भरपूर लगे हैं पूरे जहाज़ के अंदर। और मियाँ साहब का वीडियो के मुताबिक अगर ये ताज़ा वीडियो है तो वहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल ये इस वक्त मामलात हैं। अमेरिका से जितना प्रेशर आ रहा है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ नहीं उठाया, तो पाकिस्तान के अंदर फ़ैसला साज़ों की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं। वो लोग जो यहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तानें रकम कर रहे हैं, अब उनकी पेंटें गिली हुई हैं और फिर ये जो मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। गो के 24 नवंबर एक फ़ैसला कुन दिन है, इमरान खान ने इसको डू और डाई करार दिया है। तो देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई इस एहतजाज को किस तरीके से चलाती है और इस एहतजाज की आउटपुट क्या आती है, यानी ये खान साहब को रिलीज़ करवाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।